Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग तो आप जानते ही होंगे, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है और कुछ डाउट्स होते हैं जो कि क्लियर भी हो जाता है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। वैसे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर साथ चलना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक भी लिया है। उपसर्ग प्रत्यय सारे लूँगी मैं धीरे धीरे करके, तब लास्ट में आएंगे संधि समास और अलंकार रस पे आएंगे। लेकिन पहले छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन्हें हम क्लियर करते चलेंगे। तो सब हम पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग तो जानते ही हैं कि शब्द से पहले लगते हैं, मूल शब्द के पहले लगते हैं और नया शब्द बना लेते हैं, वही उपसर्ग होते हैं। और इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे उपसर्ग प्लस मूल शब्द, कोई चीज़ हम उपसर्ग लगा दें और मूल मतलब कि पुराना शब्द उसमें जोड़ करके और नया शब्द हम बना देते हैं, जैसे उपकार, ठीक है। कार मतलब कार्य भी होता है, ठीक है। और ये मत समझ लीजिएगा कि कार चलाने वाली सिर्फ होती है ना। कार मतलब जैसे काम होता है, कार्य होता है, तो उप मतलब अच्छा होता है, उपकार यानी कि अच्छा कार्य करने वाला, है ना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं, किंतु निश, निर तथा दुश, दुर में कोई अंतर नहीं होता। अतः संस्कृत के 20 उपसर्ग उन तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम तो आप सभी लोग जानते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जो है कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वही जो है कि तत्सम शब्द कहलाते हैं और तद्भव उसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है, ठीक है। तो उपसर्ग तथा उनसे निर्मित अति से हम अतिकाल अत्याचार बना लेंगे। अधि हो गया तो अधिकार, अधिकरण, अधिराज, अध्यात्म, ये सारे हो जाएंगे ना। अप से अपकार, अपमान, अपशब्द, अ से अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार, ये सारे। अनु हो गया हमारा, आ हो गया, अव हो गया, उप हो गया, नि हो गया, निर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, ये। और शम, शु, अध, अन, उन, ये सारे हमारे 20 हैं जिनसे हम उपसर्ग का, जैसे उन से हम 19 बना लिए, 29 बना लिए, 49, ये सारे गिनती हमें आ जाएंगे। अन हमारा अनमोल हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो इस पर मत जाइएगा। या फिर अ से हम लिखें तो अमोल हो जाएगा, अन से देखें तो अनमोल हो जाएगा ना। और अनपढ़ हो जाएगा या अपढ़ हो जाएगा, अ लगाएं तो, है ना। तो इस पर आप ये नहीं सोचिएगा कि अन लिखा हुआ है और दोनों से बनने वाले शब्द हैं, तो अन लगाकर भी बना सकते हैं और अब लगाकर भी बना सकते हैं। अब बारी आती है हमारी हिंदी के उपसर्ग की। तो उपसर्ग तथा उनसे निर्मित शब्द कुछ हैं, जैसे अ से अचेत, अमर, अशांत, अन से अनमोल, अनजान, अनाचार, भर से भरषक, हम मतलब भरषक या भरमार या भरपेट। हम कहते हैं भरमार हो गई किसी चीज़ की, जैसे अधिकता हो जाती है ना, हम कहते हैं भरा पड़ा हुआ है पूरा। दुबला, दू से दुबला, दुगना, दुशा, है ना। उनसे 79, 29, 49, है ना। इसमें उसमें भी पढ़े हैं, ठीक है। अब थर्ड हमारा है आगत उपसर्ग। उपसर्ग तथा उनसे निर्मित जैसे कुछ हैं, अलबत्ता, अलबेला, और बद से बदतमीज, बदबू, कम से कमज़ोर, कमसीन, ब से बनाम, बदौलत, हम से हमराज, हम सफ़र, हाँ, ये सारे हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।